श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च ते नान्नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रस्मं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मयि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकत्वाप्यच्युतत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभिधिक्कुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हिस्त्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शदेव रूप प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन का भाव और उस भाव में से निकले ये उद्गार संकेत जो चल रहा था इस भाव के साथ जोड़ करके कि अक्षय तृतीया का आज पावन दिवस है और आज के इस पावन दिवस में तीन अवतार जिस एक तिथि को सौभाग्यशाली मिला, जो एक तिथि सौभाग्यशालिनी बनी, तीन अवतारों को प्रकट करने में वह तिथि है वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया। ये तीन अवतार भगवान परशुराम का अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुआ, एक अद्भुत अवतार, तेजस्विता का अवतार, ओजस्विता का अवतार, अपनी भारतीय परंपराओं के सम्मान का अवतार। लगता है कभी कभी कहीं कहीं कोई संकेत मिलते हैं कि कुछ अवतार आवेश अवतार, लेकिन नहीं, परशुराम अवतार बहुत दिव्यता का अवतार है। ढेरों दिव्यताएं इस अवतार के साथ जुड़ी हुई हैं। विषय आगे कभी आएगा तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ लोग अवतारों को जाति के साथ बांधने का भी प्रयास करते हैं कि ब्राह्मणों का अवतार और इसलिए क्षत्रियों का संहार, ऐसा नहीं है। कोई भी अवतार किसी जाति का नहीं, जाति के लिए नहीं होता और इसीलिए सबको ये मानना चाहिए कि ये अवतार मानवता के लिए अवतार हैं, मानवता के अवतार हैं। इन अवतारों ने मानवता का गौरव बढ़ाया है और अगर कहीं संहार भी हुआ है वो आतताई वृत्तियों का संहार हुआ है, अत्याचारियों का संहार हुआ है। और ये भी तो अपने यहाँ हुआ है ना। भगवान राम क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन रावण उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाते
तो वहाँ रावण का वध हुआ। भगवान कृष्ण अवतार यदुवंश में हुआ। लेकिन अलग अलग स्थितियां हैं। जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में जिस स्थिति में आवश्यकता पड़ी, तब तब इस धरा पर संभवाम युगे युगे अपने इस वचन का निर्वहन करने के लिए प्रभु अवतरित हुए। तो भगवान परशुराम अवतार भी ऐसी ही दिव्यताओं का अवतार है। और ये निश्चित माने कि ये सब अवतार सद्गुणों सद्वृत्तियों के संरक्षण पोषण के लिए हैं, और दुष्वृत्तियों दुर्गुणों के संहार के लिए। और वो कहीं भी हों, वहाँ कोई प्रश्न नहीं जाति का, वहाँ तो प्रश्न है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम की ही बात है। तो आज के दिन भगवान परशुराम की वंदना करते हुए, आज के दिन ही है ग्रीव अवतार भी, 10 अवतारों में तो नहीं, लेकिन 24 अवतारों में है ग्रीव अवतार की भी चर्चा है। कुछ अवतार भगवान के ऐसे भी हैं जो केवल किसी विशेष परिस्थिति तक के लिए अवतार हुए, और बस वहीं के वहीं फिर वो अवतार अपने स्वरूप में फिर लीला संवरण कर गए। है ग्रीव अवतार भी, और ये अवतार है ग्रीव अर्थात जहाँ घोड़े का सिर। घटना लंबी है। भगवान विष्णु योग निद्रा में और उनका सर अलग, और फिर राक्षस को मारने के लिए वैसी ही भूमिका, और जिस राक्षस का वध किया उसका नाम भी है ग्रीव ही था। लेकिन भगवान ने है ग्रीव स्वरूप बनाया और उस राक्षस का वध करके ये अवतार उतनी देर का, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ही है ग्रीव के रूप में भगवान प्रकट हुए। नमन वंदन। और नर नारायण का के रूप में भी भगवान का अवतार अक्षय तृतीया यही तिथि है, इसी तिथि को ही हुआ। वैसे तो आप बद्रीनाथ जाएं, वहाँ भगवान नारायण की दिव्यता, और आज भी वहाँ नर नारायण के रूप में तो पर्वत भी विद्यमान हैं। लेकिन द्वापर काल में भगवान कृष्ण नारायण का अवतार और अर्जुन नर का अवतार है, और वो अवतार भी आज के दिन ही। और यहाँ जो हमारी चर्चा चल रही है, वो चर्चा भी इन्हीं नर नारायण की ही तो चल रही है कि नर पूरे नर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए, मनुष्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए, पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करते हुए ये नर अवतार अर्जुन नारायण अवतार श्री कृष्ण के समक्ष अपनी भाव प्रस्तुति दे रहे हैं, वंदना के रूप में, अर्चना के रूप में, प्रार्थना के रूप में। और ये स्तुति पूरे नर समाज का प्रतिनिधित्व ही तो है, और आज के समय में विशेष उपयुक्त। तो बात चल रही थी अर्जुन को लेकर के कि कैसा अद्भुत अवतार, अद्भुत पात्र है ये अर्जुन, कैसी दिव्यताएं हैं अर्जुन में, भगवान के प्रति कैसी एक समर्पित निष्ठा है। भगवान मुस्कुराए, आंख खोली, निहारा, आवाज दी, पार्थ कैसे आए। विनम्रता की मूर्ति है अर्जुन, सर झुका हुआ है अर्जुन का। और विनम्रता में ऐसा आनंद, शब्द कहाँ से निकले वाणी से, क्योंकि अहंकार बिना बुलाए अपना परिचय देता है। और अब समाज में देखेंगे अहंकारी व्यक्ति बिना बुलाए अपनी बताना चाहेगा मैं भी कुछ हूँ, लेकिन विनम्रता कई बार मौन ही उसका परिचय हो जाता है, सहजता उसका परिचय बन जाती है। और अर्जुन उसी परिचय के भाव में मौन है अभी। भगवान ने पूछा कैसे आए पार्थ, अर्जुन नहीं बोला, लेकिन पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, केशव इससे पहले तो मैं आकर के बैठा हूं। मैं
घटना के विस्तार में हमें नहीं जाना, लेकिन बैठा कहाँ है? सिरहाने। और हम सब जानते हैं ना, अहंकार की परिभाषा भी यही होती है, जो सर चढ़ करके बोले, वो अहंकार। और दुर्योधन का वही स्वरूप। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिरहाने बैठा होगा तो उसे देखने के लिए नज़र तो घुमानी पड़ेगी। सामने होगा, विनम्र होगा तो सीधी दृष्टि, नहीं तो वक्र दृष्टि। भगवान की वक्र दृष्टि दुर्योधन पर आई। कैसे आए दुर्योधन? और दुर्योधन ने कहा, महाभारत युद्ध निश्चित है केशव, आप जानते ही हो, सहायता के लिए। बस सार की बात करें, दो पक्ष हुए। एक पक्ष में भगवान ने स्वयं को रखा निहत्थे, निशस्त्र, युद्ध नहीं करूंगा इस प्रतिज्ञा के साथ, और एक पक्ष में अपनी नारायणी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना। दुर्योधन को लगा कि जैसी सोच होगी शब्द वैसा ही निकलेगा, भाव भी वैसा ही बनेगा। दुर्योधन को लगा कहीं अर्जुन ने पहले मांग लिया, कृष्ण को ही ना मांग ले। इसलिए दुर्योधन ने कहा, केशव पहले मैं मांगूंगा, मैं आया हूं। भगवान को लगा कि कहीं ऐसा ना हो, एक क्षण के लिए भी इसकी बुद्धि कुछ ठिकाने आ गई, ठीक हो गई, और इसको पहले मांगने के लिए कह दिया तो ये यही कह दे कि केशव मुझे तो आप चाहिए। इसलिए भगवान को लगा कि अर्जुन तो पहले मांगे बाद में मांगे। विश्वास था भगवान को कि मेरा अर्जुन, मेरा पार्थ, ये केवल इतनी सी सेना तो क्या, पूरा त्रैलोक्य एक ओर हो और मैं निहत्था एक ओर, तो भी मांगेगा तो मुझे ही मांगेगा, कुछ और नहीं। और इस विश्वास से भगवान ने कहा कि पहले तो अर्जुन मांगेगा। कारण यह कि एक तो मैंने पहले अर्जुन को देखा है और दूसरा अर्जुन छोटा है। तो अर्जुन ने वही मांग कहा, कृष्ण आप चाहिए, केवल आप। दुर्योधन कपट भरा पात्र है, सोच तो यही रहा था कि ये मूर्ख है अर्जुन, मैं तो पहले मांगता तो भी यही मांगता, सेना है, और इसने इस निहत्थे ग्वाले को मांग लिया। अच्छा केशव, आपको तो इसने मांग ही लिया, अब सेना मुझे ही दे दो फिर। बनावट, दिखावट, यही पात्र है दुर्योधन का। लेकिन ये दिखावट, बनावट जब मिलती हैं तो वहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये बनावट और दिखावट गिरावट की ओर ही ले जाती है। दुर्योधन सेना ले गया, पूछा भगवान ने, पार्थ करेगा क्या? सारथी बनाऊंगा। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। दायित्व उनके ऊपर आ गया युद्ध में विजयी करवाने का। ये बड़ी बात है। हम बात बात में चिंता करते रहते हैं ना, कैसे होगा, क्या होगा, ना हुआ तो, ऐसा हो गया तो। भगवद गीता का यही संदेश है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे हाथ में जो है तू कर, जो तेरे हाथ में नहीं प्रभु के हाथ में है वो उनके हाथ में छोड़, उसकी चिंता ना कर, उसकी टेंशन व्यर्थ में ना मोल ले, जो मेरे हाथ में है ही नहीं। जैसे अब सोचें, ये कोरोना वायरस किसी के हाथ में है क्या? होता तो अमेरिका जैसी महाशक्ति इतनी असहाय दिखाई देती क्या? ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश इस तरह से घुटने टेक लेते क्या? क्या ऐसी स्थिति बन जाती है अगर किसी के हाथ में होती तो जिसके हाथ में, हम अपना प्रयास करें। यहाँ ये भी नहीं कि प्रयास ना करें,
प्रयास करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म अधिकार है, करना है, लेकिन आगे चिंता नहीं करनी और लगाम छोड़ने का अभिप्राय, परिणाम की चिंता अर्जुन ने छोड़ दी। प्रभु आपके हाथ में परिणाम। और अब भगवान को भी लगा, और सच माने आप, महाभारत युद्ध में विजय अर्जुन के गांडीव की नहीं हुई, विजय भीम की गदा की नहीं हुई, और सीधे शब्दों में कहें तो विजय पांडवों की नहीं हुई। विजय का चक्कर तो श्री कृष्ण अर्थात वो नारायण के हाथ में था। विजय उनके साथ थी। और ढेरों घटनाएं आपको सुनाने लगे तो शायद कई दिन निकल जाएं, लेकिन एक दो प्रसंग आप देखें कि कितना लगाव था भगवान को अर्जुन से। महाभारत युद्ध में जिस दिन कर्ण ने पूरी तरह से ऐसा वातावरण बना दिया और दूसरी ओर सामने भेजा गया घटोत्कच को, भीम का महाबली पुत्र, और घटोत्कच के आते ही सब सेनाएं, कौरव सेना में खलबली, पूरी तरह लगा कि सब कुछ कौरवों का आज ही समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण एक बात को लेकर चिंतित थे, वो थी कर्ण की अमोघ शक्ति। यद्यपि गुरु के दिए श्राप के कारण, गुरु परशुराम जी, संयोग से उनका आज दिन, कि तू समय आने पर विद्या भूल जाएगा, और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं श्राप नहीं, धर्म की विजय का ही पीछे कारण था कि जब जब अर्जुन सामने आता कर्ण अमोघ शक्ति चलानी भूल जाता। लेकिन तब भी ये तो था ही कि कर्ण के पास अमोघ शक्ति है और वो किसी को भी लक्ष्य करके मारता, तो बचने का प्रश्न नहीं था। तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण अमोघ शक्ति कहाँ है? कर्ण ने कहा, दुर्योधन तेरी कोई भी बात मान लूँगा, लेकिन ये अमोघ शक्ति तो मैंने केवल अर्जुन के लिए रखी हुई है, वो नहीं चलाऊंगा कहीं और। दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, यदि सारी सेना आज ही समाप्त हो गई, सब कुछ आज ही कौरवों का समाप्त हुआ, तो तू अमोघ शक्ति लेकर के ढोल बजाते रहना। दुर्योधन नाराज हुआ और इस ढंग का वातावरण बना कि दुर्योधन को अमोघ शक्ति चलानी पड़ी। घटोत्कच मारा गया। पांडव पक्ष में कुछ निराशा आई, लेकिन नारायण श्री कृष्ण आए। उदास बैठे पांडवों में से अर्जुन को उठाया, गले लगाया और एक ही बात बार बार बोलने लगे, अब मेरा अर्जुन बच गया, अब मेरा अर्जुन बच गया, अब मेरे अर्जुन को कोई नहीं मार सकता युद्ध में। भीम ने कहा, कृष्ण कैसी कैसी लीलाएं करते रहते हो, हमारा जवान महाबली बेटा घटोत्कच मारा गया और आप बार बार एक बात बोले जा रहे हो, अब मेरा अर्जुन बच गया, अब मेरा अर्जुन बच गया। भगवान कृष्ण ने तब कहा, भीम तुम नहीं जानते कि जब तक कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता था। मेरा ध्यान उधर रहता था कि कहीं अचानक से भी कर्ण ने अमोघ शक्ति अर्जुन का नाम लेकर चला दी, मैं भी कुछ कर नहीं सकूंगा। उस शक्ति के साथ कुछ ऐसा बारे है। और अब वो अमोघ शक्ति चल गई, अब अर्जुन का युद्ध में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मेरा अर्जुन, मेरा अर्जुन, बार बार। तो वही बात
जो उनके बन जाते हैं वो उधर बन जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ऐसी ढेरों घटनाएं महाभारत युद्ध में हैं, ढेरों। और जिस समय जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी, जब अभिमन्यु को छल से जयद्रथ और महारथियों ने मारा, जयद्रथ की कुचाल, अर्जुन की प्रतिज्ञा कि कल सूर्यास्त तक यदि जयद्रथ का वध न किया तो जलती चिता में बैठ जाऊंगा। स्वाभाविक था, कौरवों ने जयद्रथ को छिपा लिया। रात निकल गई, दिन हुआ, बहुत प्रयास करने पर जयद्रथ नहीं मिला। दोपहर ढलने को हो गई, शाम होने को आ गई, लेकिन तब भी जयद्रथ का कोई सुराग नहीं, कोई अता पता नहीं। पांडव पक्ष में निराशा छा गई। जैसे जैसे सूर्यास्त का समय निकट आ रहा था, पांडवों का खेमा निराश। लेकिन उससे पूर्व एक और स्थिति बनी। रात का समय, देर रात्रि में श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में गए। देखा अर्जुन तो गहरी नींद, खराटे। भगवान हैरान कि इतनी कठोर प्रतिज्ञा और इतनी गहरी नींद। आवाज लगाई, पार्थ। कोई असर नहीं। दूसरी, तीसरी आवाज, पार्थ। बड़ी मुश्किल से अर्जुन की आंख खुली। क्या है कृष्ण, सोने दो ना। भाई इतनी कठोर प्रतिज्ञा, इतनी नींद, चिंता नहीं क्या? कहा कृष्ण आप क्यों जाग रहे हो इस समय? आधी रात सोने का समय है। कहा अरे मूर्ख, मैं तो इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि तू सो रहा है। और अर्जुन कहता है मैं इसलिए सो रहा हूँ कृष्ण क्योंकि आप जाग रहे हो, और जिसके लिए आप जागोगे वो तो निश्चिंतता की नींद सोएगा ही। ये है नर और नारायण की भूमिका। भगवान ने कहा ठीक है पार्थ, तू सो, मैं देखता हूं प्रतिज्ञा कैसे पूरी करवानी। और जैसे ही सूर्यास्त का समय होने वाला था, भगवान ने ऊपर देखा। अभी समय नहीं था सूर्यास्त का। ऊपर देखा और अचानक ऐसा लगा कि जैसे सूर्य अस्त हो गए। पांडव पक्ष की निराशा, किसी को नहीं जानकारी थी। चिता की तैयारी होने लगी। कौरव ढोल बजाते हुए उल्लास के भाव में जयद्रथ को लेकर आ गए कि ये तमाशा हम भी देखेंगे। अर्जुन प्रतिज्ञा का तो पक्का है ही, लेकिन जैसे ही जयद्रथ निकट आया, अर्जुन उस समय श्री कृष्ण से अनुमति मांग रहा था चिता के लिए। जयद्रथ निकट था। श्री कृष्ण ने फिर से ऊपर आकाश की ओर देखा और उसी क्षण सूर्य नारायण फिर सामने थे। और स्वर गूंजा श्री कृष्ण का, पार्थ जयद्रथ सामने है, प्रतिज्ञा पूरी करो। और क्षण नहीं लगा, अर्जुन का बाण और प्रतिज्ञा पूरी। किसने करवाई? और एक अवसर नहीं, ऐसा अनेक अवसर महाभारत युद्ध में ऐसे रहे हैं जहां ये स्पष्ट दिखाई दिया कि ये नर नारायण की जोड़ी, नर का पुरुषार्थ, नारायण की कृपा। और गीता जी का अंतिम श्लोक यही तो संजय ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं उनकी कृपा है, श्री कृष्ण कृपा है, और जहाँ अर्जुन जैसी कर्मठता और निष्ठा है वही विजय है, सफलता है। और वो दिखाई भी दिया महाभारत युद्ध में। धन्य है ये नर नारायण का अवतार, धन्य है अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार, जबकि श्री धाम वृंदावन में केवल एक ही दिन के लिए श्री बांके बिहारी सरकार के चरण दर्शन संभव हो पाते हैं। इस वर्ष तो लॉकडाउन के चलते बिहारी जी भावनात्मक आनंद ही भक्तों को देंगे, लेकिन हम अपने भाव तो उनके चरणों में कहीं ना कहीं मिलाए ही रखें। मेरा बार बार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में, मेरा बार बार प्रणाम बिहारी तेरे चरणों में। और आज के दिन ही वैसे भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों का भी शुभारंभ होता है। नारायण की दिव्यता, नर नारायण की तपास्थली, बद्रीनाथ धाम को वंदन, भगवान बद्री नारायण को नमन। आज के इस पावन पुनीत दिवस पर 2-3 जिज्ञासाएं संक्षेप में ले लेते हैं। भक्ति तो हम करते हैं, ये कैसे पता चले कि हम प्रभु के निकट हैं? संगीता अरोड़ा। देखो, निकटता भाव की बात है। वो जब आप कभी आंख बंद करके देखेंगे या जाप करते करते कभी आंख बंद हो और उस समय केवल प्रभु का प्रेम अंदर हो, प्रभु का भाव अंदर हो, स्वाभाविक नाम स्मरण अंदर हो, और या उससे भी आगे जब लगे अंदर से कि एक जिज्ञासा, एक ललक, एक उत्कंठा, एक व्याकुलता कि संसार को इतना देख रहे हैं, इतने मिल रहे हैं संसार से, क्या कभी प्रभु भी मिलेंगे? क्या उनकी छवि भी कभी सामने? जब ऐसी कोई उत्कट जिज्ञासा जगे और अंदर सहज भाव, प्रेम, तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा है। गुरुदेव क्या गुरु मंत्र को से हवन में आहुति दी जा सकती है? और एक ये ब्रिजेंद्र हैं, और एक क्या गुरु मंत्र चलते फिरते भी कर सकते हैं? अर्चना धमिजा है। देखो, कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, और यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ आहुति दी जा सकती है, कोई बुराई नहीं है। मंत्र बताए नहीं, लेकिन उठते बैठते सोते जगते मंत्र का अभ्यास होता है, तो करते रहें। तन मन धन इन तीनों में से कौन सी सेवा श्रेष्ठ है? पवन मिश्रा। देखो, जैसी प्रभु ने सामर्थ्य दे रखी हो, धन के रूप में सामर्थ्य दे रखी है, तो उसका सदुपयोग हो, अच्छी बात है। नहीं दे रखी तो शरीर के द्वारा सेवा करें, या कम है सामर्थ्य, उतनी है जितनी जामे कुटुंब समाए, तो उसके अनुसार आप शरीर से सेवा कर रहे हैं तो भी वो कम नहीं है, और दोनों के स्थिति उतनी मजबूत नहीं। तो मन से यदि आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, ऐसा भाव भी बनाए हुए हैं, तो मन की वो सेवा भी कम नहीं, सेवा कोई भी कम या बड़ी नहीं है। प्रभु ने अगर तीनों तरह की सामर्थ्य दी है, तीनों रूप में सदुपयोग करो, या जो दी है उसका सदुपयोग, यही सेवा है। जीवन में आत्मविकास और आत्मविश्वास कैसे आए? जीवन उमंग कैसे बने? अवनीश राघव। देखो, जहाँ तक आत्मविश्वास की बात है, वो तो उद्धृत आत्मना आत्मान, सकारात्मक सोच बनानी होगी। भावों में प्रभु को साथ जोड़ करके रखो। जो मिला है उसके लिए प्रभु की प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहो। आगे उनकी कृपा बने
भावों में उन्हें जोड़ के रखो। कुछ क्षण मेडिटेशन का, ध्यान का अभ्यास करके, अर्थात कनेक्शन प्रभु से जोड़कर फिर व्यवहार में उतरो। जैसे मोबाइल को कनेक्ट करके ऊर्जा मिलती है और दिन भर साथ निभाता है, तो वहाँ निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। और विकास जो है, विकास केवल बाहर के अच्छा पद मिल जाना ही भारतीय परंपराओं में विकास नहीं है। सद्गुणों का विकास, अच्छे स्वभाव का विकास जीवन में करो, सत्कर्म विकसित होने दो। तो वास्तविक विकास वो है। या फिर फिजिकली शरीर युक्त आहार की स्थिति में स्वस्थ, मनोबल दृढ़ और बुद्धि सही निर्णय, वो वास्तविक आत्म विकास की स्थिति है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि गीता पढ़ने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अमित यादव। पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज जैसे परम संत की वाणी यदि आपने ऐसी पढ़ी है, तो आपका विश्वास कमज़ोर क्यों होता है? निश्चित समझें कि भगवान की वाणी है, लेकिन भाव बनाकर पढ़ें। जब जब गीता जी हाथ में हो, ये भूल जाएं कि कोई पुस्तक हाथ में है। भगवान की दिव्य वाणी मेरे हाथ में है और मैं उन्हीं की सीधी वाणी का रसपान कर रहा हूँ। तो इस भाव से पढ़ेंगे तो निश्चित उनकी कृपा मिलेगी। किस्मत और पुरुषार्थ की स्थिति और जीवन का पर प्रभाव प्रकाश डालें। भाग्य और पुरुषार्थ, देखो पुरुषार्थ ही भाग्य बनता है। ये अजय शर्मा ने लिखा है, पुरुषार्थ ही भाग्य बनता है। आज जो भाग्य है वो कहीं अतीत का पुरुषार्थ होगा, और आज का जो पुरुषार्थ है वो आगे का भाग्य कहलाता है। पुरुषार्थी बने, लेकिन साथ साथ परमार्थी बने, तो भाग्य भी उनकी कृपा के साथ मिला हुआ अच्छा बनेगा। पुनः अक्षय तृतीया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।